गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अपना सिविल फील्ड में। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्लैब की ड्राइंग को हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे रीड करते हैं और उसके बेसिस पे हम बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। स्लैब का वर्किंग स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। आर्किटेक्ट ड्राइंग की हेल्प से हमको स्लैब का जो लेंथ होता है, विड्थ होता है, उसका डिटेल मालूम पड़ता है और कंसल्टेंट ड्राइंग की हेल्प से स्लैब में जो स्टील रेनफोर्समेंट यूज होने वाले हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होने वाला है, स्लैब का डेप्थ क्या होगा, उसमें जो बीम यूज करने वाले हैं उसका डेप्थ क्या होगा, उसका विड्थ क्या होगा, ये सब सारी डिटेल हमको कंसल्टेंट ड्राइंग से मिलता है। तो स्लैब का वर्किंग स्टार्ट करने से पहले हमको आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये हमारे एक प्रोजेक्ट का स्लैब का ड्राइंग है। ये एक कंसल्टेंट ड्राइंग है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बीम का और स्लैब का इसमें प्रॉपर्ली डिटेल मेंशन किया हुआ है। वन बाय वन हम आपको दिखाएंगे। इसमें कुछ बीम है, ये हमारे प्लिंथ बीम का एक ड्राइंग है, उसका कुछ डिटेल इसमें दिया हुआ है। जैसे आउटर साइड में आप देख रहे हैं पीबी जो मेंशन किया है, पीबी का मतलब होता है प्लिंथ बीम, उसके नंबर्स दिए हैं पीबी मतलब प्लिंथ बीम और 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो नंबर्स डिनोट किए गए हैं, इसका मतलब वो बीम का नंबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्लैब का डिटेल है वो इसमें मेंशन किया हुआ है। आप देख रहे हैं सर्कल में मेंशन किया है बी सी ए, ये सब जो हैं वो हमारे स्लैब के डिटेल हैं। अब ये स्लैब का जो हमको साइज देखना है, उसके लिए हमको आर्किटेक्ट ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी और वो स्लैब का डेप्थ क्या होगा, उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज होगी, स्टील क्या यूज होगा, क्या डाया होगा स्टील का, ये सब सारी डिटेल हमको कंसल्टेंट ड्राइंग से देखने को मिलता है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हम स्लैब के ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं। वन बाय वन हम उसको देखते हैं। जब हम स्लैब का ड्राइंग रीड करना चालू करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि जो हमारा स्लैब है, जिस स्लैब पे हम वर्किंग करने वाले हैं, वो स्लैब वन वे है या टू वे है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है। वन वे स्लैब वो होता है जिसमें लॉन्ग स्पैन, स्लैब का लॉन्ग स्पैन और स्लैब के शॉर्ट स्पैन का जो रेशियो है, उसका रेशियो 2 या 2 से ज्यादा हो, उसको हम वन वे स्लैब कहते हैं। और टू वे स्लैब वो होता है जिसमें लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन स्लैब का उसका रेशियो 2 से कम होता है, उसको हम टू वे स्लैब बोलते हैं। दूसरी चीज, वन वे स्लैब जो होता है वो केवल 2 साइड से सपोर्ट दिया रहता है, उसमें 2 साइड पे वो फ्री रहता है और 2 साइड से उसको सपोर्ट दिया गया रहता है। और जो टू वे स्लैब होता है वो चारों साइड से उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट मिला रहता है, उसको चारों साइड से कॉलम या बीम का सपोर्ट रहता है, उसको हम टू वे स्लैब कहते हैं। थर्ड चीज, वन वे स्लैब में जो हम स्टील का रेनफोर्समेंट करते हैं वो एलोंग शॉर्ट लेंथ में जो स्टील प्रोवाइड किया जाता है वहां पे बेंटअप हम प्रोवाइड करते हैं और एलोंग लॉन्ग लेंथ में जो स्टील प्रोवाइड करते हैं वो स्ट्रेट रहता है, उसमें कोई भी बेंटअप प्रोवाइड नहीं किया जाता। जैसा कि आप यहाँ पे इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो हमारा वन वे स्लैब है उसमें शॉर्ट लेंथ का जो स्टील है उसमें हम बेंटअप प्रोवाइड किए हैं और जो लॉन्ग लेंथ का स्टील है वो हमारा स्ट्रेट गया हुआ है, स्ट्रेट हम उसको रेनफोर्स किए हैं, उसमें कोई भी बेंटअप प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब टू वे स्लैब में आप देखेंगे कि जो टू वे स्लैब है वहां पे लॉन्ग स्पैन का जो स्टील है उसमें भी हम बेंटअप प्रोवाइड करते हैं और शॉर्ट स्पैन का जो स्टील होता है उसमें भी हम बेंटअप प्रोवाइड करते हैं। इसका मेन रीजन बस ये होता है कि वन वे स्लैब जो होता है वहां पे 2 साइड से सपोर्ट उसको प्रोवाइड किया गया रहता है, इसलिए जहां पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वहां पे हम बेंटअप प्रोवाइड किए रहते हैं, तो इसलिए वहां पे एक ही साइड पे बेंटअप प्रोवाइड किया जाता है। और टू वे स्लैब में चारों साइड से हमको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया रहता है, इसलिए वहां पे दोनों साइड में हम बेंटअप प्रोवाइड करते हैं स्टील को, जैसा कि आप इस ड्राइंग में प्रॉपर्ली देख सकते हैं। जब हम स्लैब का स्टील कटिंग बेंडिंग का वर्किंग चालू करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक डाउट ये क्रिएट होता है
कि स्लैब में जो हम स्टील रेनफोर्स करेंगे वहां पे बेंटअप किस किस जगह पे हमको बेंटअप प्रोवाइड करना होगा, किस जगह पे बेंटअप प्रोवाइड करना होगा, किस जगह पे बेंटअप नहीं प्रोवाइड करना होगा। ये हमारे डाउट जो हैं वो हमारे माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा स्लैब है उसको कितने साइड से सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। अगर स्लैब को चारों साइड से सपोर्ट मिला हुआ है तो चारों साइड में हम बेंटअप प्रोवाइड करते हैं। अगर स्लैब को दो साइड से सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है तो वो दो साइड में हम बेंटअप प्रोवाइड करते हैं। अब बेंटअप प्रोवाइड करने का मेन पर्पस क्या होता है? अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो वन वे स्लैब होता है, वन वे स्लैब में दो साइड से हमको सपोर्ट मिलता है स्लैब को, तो स्लैब का जो टोटल लोड होता है वो दोनों बीम के ऊपर में 50-50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब लोड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो हमको बेंडिंग मोमेंट आता है वो हमारे बीम के ऊपर बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है। उस लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट हमारे बीम के ऊपर क्रिएट हो रहा है, उस बेंडिंग मोमेंट को बियर करने के लिए हम वहां पे बेंटअप प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से आप टू वे स्लैब में देखेंगे कि टू वे स्लैब में चारों साइड से हमको बीम का सपोर्ट मिलता है स्लैब के लिए। अब बीम का सपोर्ट जब हमको स्लैब के लिए मिलता है तो चारों साइड में हमको बेंटअप प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि टू वे स्लैब में जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 25-25% करके हर एक सपोर्ट के ऊपर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। इसलिए वो लोड की वजह से हर एक बीम के ऊपर बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है। तो उस बेंडिंग मोमेंट को बियर करने के लिए हम बेंटअप प्रोवाइड करते हैं। तो बेंटअप प्रोवाइड करने का मेन पर्पस यही होता है कि ये बेंडिंग मोमेंट को बियर करता है और कुछ पार्ट शियर फोर्स का ये बेंटअप बियर करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस ड्राइंग में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली दिया गया है और वो लोड के वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे स्लैब में वो किस तरीके से आएगा, और वो डिफ्लेक्शन की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट या लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट हमारे क्रिएट होंगे सपोर्ट के ऊपर, उसका भी डिटेल आप देख सकते हैं। ये वन वे स्लैब का डिफ्लेक्शन का डिटेल दिया हुआ है और ये टू वे स्लैब का डिफ्लेक्शन दिया हुआ है डिटेल। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बेंटअप हम कैसे देखते हैं कि बेंटअप कहां कहां पे प्रोवाइड करना है और बेंटअप प्रोवाइड करने का मेन पर्पस क्या होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि जो स्टील प्रोवाइड करते हैं, स्टील रेनफोर्समेंट हम कैसे प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, उसको प्रॉपरली वन बाय वन हम देखते हैं। स्लैब का वर्किंग स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखने होते हैं जो हमारे ड्राइंग में प्रॉपरली मेंशन किया होता है। जब हम कंसल्टेंट का ड्राइंग रीड करना चालू करते हैं तो उस ड्राइंग में आपको टॉप राइट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए रहते हैं जिसको आपको प्रॉपरली रीड करना होता है। जैसा कि उस ड्राइंग में मेंशन रहता है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम यूज करेंगे स्लैब में बीम में उसका ग्रेड क्या होगा, स्टील जो यूज करने वाले हैं उसका ग्रेड क्या होगा, स्टील की डाया क्या होगी, लैप लेंथ क्या होगा स्टील का, लैपिंग जोन क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो स्लैब हम करने वाले हैं उसको डीशटरिंग कितने दिन बाद कर सकते हैं, डीशटरिंग टाइम क्या है उसका, बीम बॉटम का बीम साइड का डीशटरिंग का टाइम क्या है, कवर हम क्या यूज करने वाले हैं, कवर ब्लॉक का साइज क्या होगा, उसके बाद क्यूरिंग पीरियड क्या होगी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं स्लैब से और बीम से रिलेटेड, वो सारी चीजें हमको ये इंपॉर्टेंट नोट्स में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम वर्किंग स्टार्ट करने से पहले वो सारे नोट्स को प्रॉपरली मेंशन कर लेते हैं, उसको रीड करते हैं केयरफुली, उसके बाद में हम ड्राइंग को स्टडी करना चालू करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। ये हमारे स्लैब का एक क्रॉस सेक्शन है जिसको हमने कट किया हुआ है और वो क्रॉस सेक्शन से हमको ये देखने को मिलता है कि जो स्लैब में स्टील
हम रेनफोर्समेंट करेंगे उसको कैसे हम रेनफोर्समेंट हमको करना है, कहाँ पे एल प्रोवाइड करना है, कहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना है, लैपिंग जोन हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, लैपिंग हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, बेंटअप जो हम बेंटअप उठाते हैं स्टील में वो हमारे सपोर्टिंग फेस से कितने डिस्टेंस पे बेंटअप हमारा स्टार्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, एक्स्ट्रा स्टील जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं उसका लेंथ क्या होगा, ये सारे डिटेल आपको इस क्रॉस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं L1 इंड स्लैब से। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें L1 इंड स्लैब है, इसमें आप देख रहे हैं शॉर्ट स्पैन में स्टील प्रोवाइड किया गया है और लॉन्ग स्पैन में स्टील प्रोवाइड किया गया है। जैसा यहाँ पे मेंशन है कि शॉर्ट स्पैन में जो स्टील प्रोवाइड किया गया है उसमें अल्टरनेट बेंटअप बार प्रोवाइड करना है हमको। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे अल्टरनेट बेंटअप उसने मेंशन किया हुआ है इसका मतलब ये साइड पे हमको स्लैब का सपोर्ट मिला हुआ है, स्लैब के लिए सपोर्ट हमको कॉलम या बीम का सपोर्ट हमको मिला हुआ है स्लैब को, तो वहां पे इसने मेंशन किया अल्टरनेट बेंटअप हमको प्रोवाइड करना है। अब वो अल्टरनेट बेंटअप हमारा कहां से स्टार्ट होने वाला है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा इंड सपोर्ट होता है, इंड सपोर्ट के फेस से L/7 डिस्टेंस से हमको बेंटअप स्टार्ट करना है और वो बेंटअप स्टार्ट करके हमको सपोर्ट के अंदर ले जाके और डेवलपमेंट लेंथ हमारा जो होगा उतना स्टील हमको इंसर्ट रेनफोर्स करना होगा। अब हम देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे जो बेंटअप स्टार्ट किया हुआ है, बेंटअप जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है वो स्टील स्ट्रेट आते हुए और ये L2 जो कंटिन्यूअस स्लैब है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट नंबर जो 1 है वो दिया हुआ है हमारा जो बेंटअप का स्टील जो होगा वो कैसे प्रोवाइड किया गया है। सेकेंड आप देखेंगे ये हमारा जो स्ट्रेट स्टील जो प्रोवाइड किया गया इंड स्लैब में उसका कटिंग लेंथ कैसा है, उसका बेंटअप कैसा है, ये सारे डिटेल आपको पॉइंट नंबर 2 में देखने को मिलेंगे। अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि इंड स्लैब में जो बॉटम स्टील है, स्टील नंबर 2 हमने मार्किंग किया हुआ है, वो कैसे प्रोवाइड किया गया है कि सब इंड सपोर्ट में से होते हुए ये स्टील हमारा और ये इंसर्ट किया हुआ है कंटिन्यूअस स्लैब जो L2 है उसमें ये इंसर्ट कर दिया गया है। अब कंटिन्यूअस स्लैब में जो ये इंसर्ट किया हुआ है वो उसका लेंथ कितना है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे L2/4 इतना लेंथ हमारा ये स्टील का कंटिन्यूअस स्लैब के अंदर एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड किया गया, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहते हैं। जैसा आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टील नंबर 1 जो है उसका कटिंग लेंथ, उसका बेंटअप कैसे प्रोवाइड किया गया है, स्टील नंबर 2 जो इंड स्लैब का है वो कैसे प्रोवाइड किया गया है, उसका बेंटअप कैसे उठा हुआ है, सपोर्ट से बेंटअप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो L/5 पे है, उसके बाद में जो स्टील एक्स्ट्रा स्टील जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इंसर्ट किया गया है कंटिन्यूअस स्लैब में उसका डिटेल दिया हुआ है L2/4, इसका जो लेंथ है वो कंटिन्यूअस स्लैब में इंसर्ट किया हुआ है। इसी तरीके से आप देखेंगे कंटिन्यूअस स्लैब में जो स्टील प्रोवाइड किया गया है उसको आप देखेंगे हमने मेंशन किया हुआ है वो स्टील को 3 नंबर और 4 नंबर हमने इसको मेंशन किया हुआ है। 3 नंबर का जो कटिंग लेंथ है वो आप देख सकते हैं जो प्रोवाइड किया गया है। 4 नंबर जो स्टील है कंटिन्यूअस स्लैब में जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, उसका कटिंग लेंथ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कैंटिलीवर स्लैब में जो हम स्टील रेनफोर्समेंट करेंगे उसका कटिंग लेंथ, उसका शेप कैसे होगा वो हमने प्रॉपर्ली 5 नंबर से मेंशन किया हुआ है। और जो बॉटम में स्टील यूज होने वाला है कैंटिलीवर स्लैब में उसको हम 6 नंबर से हमने इसको डिनोट किया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्लैब में जो भी स्टील प्रोवाइड किए गए हैं उसका बेंटअप कहां से स्टार्ट हो रहा है, फेस से उसका बेंटअप का स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। उसके बाद में आप देखेंगे एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोवाइड किया गया है
नेक्स्ट स्लैब में, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम स्लैब का स्टील जो रेनफोर्स किया जाता है उसका डिटेल हम देखते हैं और उसके बेसिस पे हम स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमारे इस वीडियो में, आज हमने डिस्कस किया कि स्लैब का जो ड्राइंग होता है वो हम कैसे रीड करते हैं, स्लैब जो हम यूज करते हैं वो वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, बेंटअप हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बेंटअप क्यों प्रोवाइड किया जाता है, स्टील जो हम यूज करते हैं स्लैब में उसका जो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या होता है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, हमारा बेंटअप क्या होता है, और किस तरीके से हम इंड स्लैब में, कैंटिलीवर स्लैब में और कैंटिलीवर स्लैब में किस तरीके से हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, उसका शेप क्या होता है, उसकी साइज क्या होती है और किस तरीके से हम रेनफोर्स करते हैं स्टील को, ये सारा डिटेल आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिला। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्लैब में जो स्टील हम यूज करते हैं उसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।